Hello guys, hope you all are doing well. Welcome to my channel at Meena's Makeup. तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई खूबसूरत आई मेकअप लुक। आपने वीडियो के स्टार्ट में देख ली होगी। अगर ये खूबसूरत स्मोकी ब्लू आई मेकअप लुक आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये आई मेकअप लुक आप नाइट टाइम किसी भी इवेंट के लिए क्रिएट कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ डार्क आई मेकअप लुक। तो ये रात के वक्त ज़्यादा खूबसूरत लगती है। आई नो मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड कि अक्सर लोग कहते हैं कि रात के वक्त डार्क कलर्स पहनने चाहिए, चाहे वो ड्रेसेस में हो या चाहे वो मेकअप हो। डार्क कलर आपको रात के इवेंट्स में कैरी करना चाहिए बिकॉज रात के वक्त बिकॉज ऑफ द डार्कनेस आपका मेकअप ज़रा प्रोमिनेंट होकर नज़र आना चाहिए। डे मेकअप जो होता है वो लाइट होता है और नाइट मेकअप इज़ ऑलवेज़ डार्क। तो अगर आप किसी भी नाइट टाइम इवेंट के लिए जा रहे हैं तो ये आई मेकअप लुक ज़रूर क्रिएट कीजिएगा। तो इस आई मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने सिग्मा की आई शेडो पैलेट यूज़ की है और उसी में से मैंने ये वाले दो शेड्स लेकर अपनी आईब्रो को लाइन किया है और फिल किया है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ के लिए एक अलग प्रोडक्ट ख़रीदें। जिस तरह अक्सर हम आईब्रोज़ के लिए आईब्रो पेंसिल्स ख़रीदते हैं या किसी तरह का भी आईब्रो पाउडर ख़रीद रहे होते हैं। अक्सर ये होता है कि चलें आईब्रो पेंसिल्स तो आप ख़रीद लें बिकॉज दे आर क्वाइट लॉन्ग लास्टिंग, लेकिन जो आईब्रो पाउडर्स हैं उनको ख़रीदने से बेहतर है कि आप एक आई शेडो पैलेट लें। उसमें अक्सर वो सारे शेड्स अवेलेबल होते हैं जो कि आपने अपनी आईब्रो में अप्लाई करने होते हैं। ब्राउन के भी हर तरह के टोन्स उसमें अवेलेबल होते हैं और ब्लैक के भी। तो अगर आपके पास कोई ब्लैक्स और ब्राउन्स में आई शेडो पैलेट मौजूद है दैन यू डोंट नीड टू बाय एनी टाइप ऑफ आईब्रो पाउडर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने उसी आई शेडो पैलेट में से ब्लैक और ब्राउन के आई शेडोज़ लिए हैं और उससे अपने आईब्रोज़ को फिल इन किया है। यहाँ पर मैं अपनी आईब्रोज़ को उसी तरह से कार्व आउट करूँगी द वे आई ऑलवेज़ डू बिकॉज आई लव कार्विंग आउट माई आईब्रोज़। मुझे प्रोमिनेंट आईब्रोज़ बहुत पसंद हैं। तो यहाँ पर अपनी आईब्रोज़ को कार्व आउट करने के लिए और अपनी आईलिड्स को प्रेप करने के लिए मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का कंसील एंड डिफाइन कंसीलर यूज़ किया है। ये एक बहुत हाइड्रेटिंग कंसीलर है, यानी कि इसको अप्लाई करने के बाद आपको अपनी आईलिड्स के ऊपर किसी किस्म की भी पैचीनेस और ड्राइनेस फील नहीं होगी। हमेशा कोशिश किया करें कि अगर आप अपनी आईलिड्स को प्राइम करने के लिए कोई भी कंसीलर या फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं इट शुड बी फुल कवरेज बिकॉज अगर आपकी जो आई शेडो बेस है वो फुल कवरेज होगी तो आपके आई शेडोज़ का पिगमेंट उस पर बहुत अच्छे तरीके से ब्राइट शो होगा। आफ्टर ब्लेंडिंग माई कंसीलर आई एम गोइंग टू सेट इट विद अ लूज सेटिंग पाउडर और यहाँ पर मैं ब्यूटीफाई बाय आमना का लूज सेटिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ टू सेट माई आईलिड्स एंड अंडर आइज। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक द ब्लैक आई शेडो फ्रॉम द सिग्मा आई शेडो पैलेट एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑल ओवर माई आईलिड। जब भी आप आई शेडो प्रोडक्ट किसी भी ब्रश के ऊपर लेते हैं तो इंश्योर किया करें कि उसको एक दफ़ा टैप ज़रूर दे दिया करें ताकि जितना भी एक्सेसिव प्रोडक्ट है वो गिर जाए, अदरवाइज़ वो फॉल आउट आपके अंडर आइज़ के ऊपर होगा और आपकी जो आई लुक है वो उसको ख़राब कर देगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके पिगमेंट लेकर अपनी आईलिड को कवर करूँगी। मेरी पार्शियली हुडेड आईज़ हैं तो उसकी वजह से मैं क्रीज से थोड़ा सा ऊपर अपना आई शेडो लेकर जाती हूँ ताकि मेरी आंखें बड़ी बड़ी लगें और इस तरह करने से मेरी आईलिड की जो स्पेस है वो इंक्रीज़ हो जाती है और मुझे आई शेडो अप्लाई करने के लिए ज़्यादा कैनवस मिल जाता है। मैं आपको यहाँ पर ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपकी हुडेड या पार्शियली हुडेड आईज़ हैं तो हमेशा आर्टिफिशियल क्रीज़ क्रिएट किया करें। जो आपकी रियल क्रीज़ होती है उसमें जब आप आई शेडो अप्लाई करते हैं तो आपकी लिड स्पेस कम होने की वजह से आपकी आंखें तंग और छोटी लगती हैं। तो आपने आर्टिफिशियल क्रीज़ क्रिएट करनी होती है जो कि आपकी रियल क्रीज़ के थोड़े से ऊपर ही आप क्रिएट करेंगे तो उसी से आपकी आंख में इतना डिफरेंस आएगा कि आपकी आंख खुली और बड़ी लगेगी और आपकी लिड स्पेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मैं कैमरे की तरफ देखती हूँ तो मेरी जो रियल क्रीज़ है वो भी आपको नज़र आती है और जो मैंने आर्टिफिशियल तरीके से ऊपर तक मैं आई शेडो लेकर गई हूँ वो भी आपको नज़र आ रही होगी कि किस तरह से आपने अपनी आर्टिफिशियल क्रीज़ बनानी है। तो बेसिकली जहाँ तक मैं ब्लैक आई शेडो लेकर जा रही हूँ ये जगह मैं आर्टिफिशियल क्रीज़ के तौर पे शो कर रही हूँ। उसके बाद मैं ये वाला ब्राउन आई शेडो अपने पैलेट में से लेकर इससे अपने ब्लैक आई शेडो के एजेस को ब्लेंड करूँगी। यहाँ पर हमने इस बात का ख्याल रखना है कि जो हमारा ब्लेंडिंग ब्रश है जिससे हम ब्राउन आई शेडो को ब्लेंड कर रहे हैं उसको हमने सिर्फ जो ब्लैक आई शेडो है उसके एजेस तक ही रखना है। हमने लिड की तरफ ब्रश को नहीं लेकर आना। लेकिन नो इशू अगर गलती से आपका ब्रश लिड की तरफ आ भी जाता है और आपका जो ब्लैक पिगमेंट है वो डल होता है, आपको लगता है कि वो डल हो गया है, तो देयर इज़ नॉट अ बिग डील। आप दोबारा से ब्लैक आई शेडो लेकर अपने ब्लैक पिगमेंट को
फर्दर पिगमेंटेड कर सकते हैं, उसको फर्दर एनहांस कर सकते हैं। तो ये आपने देखते रहना है थ्रू आउट कि जहाँ पर आपको डल लगे वहाँ आपने बिल्ड कर देना है अपने आई शेडो को। इस स्टेज पे आके मुझे भी अपना ब्लैक आई शेडो डल लग रहा था, जिसकी वजह से मैंने उसको दोबारा से बिल्ड किया है ताकि हमारा जो ब्लैक कलर है वो ज़्यादा पिगमेंटेड और डार्क लगे। किसी भी आई शेडो को अगर आप ब्लैक के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा पिगमेंट शो करेगा। स्पेसिफ़िकली ब्लू आई शेडो को तो मैंने ख़ुद आजमाया हुआ है कि अगर आपने ब्लू का ज़्यादा पिगमेंट आपको चाहिए है तो आप उसके लिए ब्लैक बेस क्रिएट करें और उसके ऊपर ब्लू अप्लाई करें, तो वो इतना हसीन और इतना ब्राइट और पिगमेंटेड नज़र आता है। यहाँ पे आप ख़ुद देख सकते हैं। और फिंगर से लगाया करें। एज़ ऑलवेज़ मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट करूँगी कि शिमरी आई शेडो हमेशा आप फिंगर से अप्लाई करें। अगर आपको फिंगर से अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही है या आप उसको लिड पे फोकस नहीं रख पा रहे हैं, बाज़ वक़्त होता है आपकी जो फिंगर है उससे आई शेडो आपसे थोड़ा मेसी हो जाता है या डिज़ायर्ड प्लेस जहाँ आप उसको अप्लाई करना चाह रहे हैं वहाँ से दाएं बाएं हिल जाता है, तो आप एक फ़्लैट ब्रश को वेट करके भी उससे भी अपनी जो शिमरी आई शेडो है उसको लिड पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक काजल पेंसिल ली है, ब्लैक काजल पेंसिल, और उससे मैंने अपनी वाटर लाइन को भी लाइन किया है और लोअर लैश लाइन के ऊपर भी मैंने उसको अप्लाई करके ब्राउन आई शेडो से ब्लेंड किया है। सेम ब्राउन आई शेडो जो कि मैंने ब्लैक आई शेडो को ब्लेंड करने के लिए यूज़ किया था। उसके बाद मैंने ये ग्लिटर पिगमेंट लिया है सेम ब्लू कलर में और इसको मैं अपने शिमरी आई शेडो के ऊपर अप्लाई करूँगी, टॉप अप करूँगी ताकि हमारी आँखें पॉप्ड आउट लगें, खूबसूरत लगें और ब्लू पिगमेंट हमारा ज़्यादा ब्राइट नज़र आए। फिंगर से मैं उसको फर्दर स्प्रेड कर रही हूँ इवनली थ्रू आउट द ब्लू पिगमेंट जो उसकी बेस पे मैंने लगाया था। और ये देखें, ये खूबसूरत आई मेकअप लुक आपकी क्रिएट होगी। जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपका आई शेडो मेसी हुआ है, वहाँ से आप उसको कंसीलर से नीट कर दें और उसको ब्लेंड कर दें। दिस इज़ द मोस्ट सेटिस्फाइंग पार्ट। मतलब जब ये वाला प्रोसेस आप करते हैं तो आपकी आंख इतनी खूबसूरत शेप में निकल कर आती है ना। सेकेंडली, इस प्रोसीजर से आपका आई शेडो फॉल आउट क्लीन हो जाता है अच्छे तरीके से। उसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अब यहाँ पर ब्लेंड करूँगी। इसको आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये कॉर्नर ऑफ द आई है, इसके ऊपर वैसे भी फाउंडेशन ख़राब नहीं होती। उसके बाद इनर कॉर्नर और ब्राउ बोन को मैंने हाईलाइट कर दिया है यहाँ पर एक खूबसूरत से डल गोल्ड के शेड के साथ, और यहाँ पर हो जाती है हमारी आई लुक कंप्लीट। अभी लैशेज़ अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी कितनी हसीन आई मेकअप लुक क्रिएट हुई है। डू क्रिएट दिस आई मेकअप लुक एट योर होम और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी क्रिएट हुई है। मैं हमेशा आपको यही कहती हूँ, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी आई लुक किस तरह लग रही थी जब आपने उसको क्रिएट किया। आई होप कि आपको अच्छी लगे जब भी आप इसको क्रिएट करें और लोग आपको ज़रूर कॉम्प्लीमेंट करेंगे बिकॉज़ ये लगती ही बहुत हसीन है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू आई मेकअप लुक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।